ये कहानी है जबलपुर क्रूज मिस्ट्री की। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक खूबसूरत शहर और उसके पास बना बारगी डैम, जो अपनी ब्यूटीफुल बोटिंग राइड्स और क्रूज टूर्स के लिए फेमस है। हर शाम यहाँ टूरिस्ट्स आते हैं पानी के बीच सनसेट एंजॉय करने। और उस दिन भी सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। फैमिलीज क्रूज पर चढ़ रही थी, म्यूजिक बज रहा था, लाइट्स चमक रही थी। क्रूज धीरे धीरे पानी के बीच पहुंचने लगी, लेकिन तभी आसमान का रंग बदलने लगा। दूर काले बादल दिखने लगे, हवा थोड़ी तेज होने लगी। कुछ पैसेंजर्स को अजीब सा फील हुआ। एक आदमी ने स्टाफ से पूछा, भाई वेदर ठीक तो है ना? स्टाफ हंसता हुआ बोला, सर टेंशन मत लीजिए, सब नॉर्मल है। और शायद यही सबसे बड़ी गलती थी। कुछ देर बाद हवा और तेज हो गई, पानी की लहरें क्रूज से टकराने लगी। अब लोगों के चेहरे पर हंसी नहीं, डर दिख रहा था। बच्चे अपनी माँ को पकड़ने लगे, कुछ लोग लाइफ जैकेट मांगने लगे, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक कई पैसेंजर्स को लाइफ जैकेट प्रॉपर्ली नहीं मिली। क्रूज अब जोर जोर से हिलने लगी थी। एक वुमन चिल्लाई, क्रूज वापस ये चलो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अचानक एक बहुत बड़ी लहर क्रूज से टकराई और क्रूज एक तरफ झुक गई। लोग एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे, मोबाइल पानी में गिर गए, लाइट्स ब्लिंक करने लगी और फिर सिर्फ एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। क्रूज पानी में पलट गई, हर तरफ चीखें गूंज उठीं। अंधेरा, तेज बारिश और मौत का डर। कुछ लोग तुरंत पानी के अंदर चले गए, कुछ क्रूज के टुकड़ों को पकड़कर बचने की कोशिश करने लगे। एक सर्वाइवर ने बाद में बताया, पानी के अंदर कुछ भी दिख नहीं रहा था, सिर्फ लोगों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। सोचो, आपके आसपास लोग हेल्प के लिए चिल्ला रहे हों, लेकिन आप खुद डूब रहे हो। ये कोई मूवी नहीं थी, ये रियलिटी थी। एक छोटा बच्चा अपनी माँ को पकड़कर रोता रहा। कई लोग स्विमिंग भी नहीं जानते थे। और सबसे शॉकिंग बात, रेस्क्यू टीम तुरंत नहीं पहुँच पाई। स्टॉर्म इतना डेंजरस था कि रेस्क्यू बोट्स को भी दिक्कत हो रही थी। कई लोग अंधेरे पानी में घंटों तक हेल्प का इंतज़ार करते रहे। उस रात एक आदमी बच गया, लेकिन उसने जो देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगा। उसने बताया, क्रूज पलटने के बाद सब लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। कोई बचने के लिए चिल्ला रहा था, कोई अपने फैमिली मेंबर्स को ढूंढ रहा था। वो एक ब्रोकन सीट पकड़कर पानी में तैरता रहा। बारिश उसके चेहरे पर पड़ रही थी, ठंड उसके शरीर को जम कर रही थी। उसे लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगा। लेकिन तभी दूर अंधेरे में एक फ्लैशलाइट दिखाई दी। रेस्क्यू टीम फाइनली आ चुकी थी। वो बच गया, लेकिन उसने अपने दोस्त को खो दिया। और आज भी जब वो पानी देखता है तो उसे वो रात याद आ जाती है। एक्सीडेंट के बाद सबके मन में एक ही सवाल था, आखिर गलती किसकी थी? क्या वेदर वार्निंग इग्नोर की गई थी? क्या सेफ्टी रूल्स फॉलो नहीं हुए? क्या क्रूज ओवरलोड थी? कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि स्टॉर्म की वार्निंग पहले से थी, लेकिन क्रूज फिर भी चलाई गई। अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं, एक डेडली नेग्लिजेंस थी। अथॉरिटीज ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, लेकिन इंटरनेट पर अलग अलग थ्योरीज चलने लगी। कुछ लोग बोल रहे थे कैप्टन को पहले ही वापस मुड़ जाना चाहिए था। कुछ ने कहा प्रॉफिट के लिए रिस्क लिया गया। और कुछ लोग आज भी मानते हैं कि उस रात बरगी डैम में कुछ अजीब था, क्योंकि सर्वाइवर्स के अकॉर्डिंग स्टॉर्म बहुत अचानक आया था, जैसे सब कुछ सेकंड्स में बदल गया हो। लोकल लोग कहते हैं कि बरगी डैम के कुछ एरियाज रात में बहुत डेंजरस हो जाते हैं। कई फिशरमैन ने भी अजीब इंसिडेंट्स रिपोर्ट किए हैं। अब ये सच है या सिर्फ अफवाह, कोई नहीं जानता। लेकिन उस रात जो हुआ, उसने बरगी डैम का नाम हमेशा के लिए बदल दिया। अब जब भी कोई क्रूज राइड का नाम लेता है तो लोगों को वो चीखें याद आ जाती हैं, वो अंधेरा, वो तूफान और पानी में डूबती हुई वो क्रूज। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही डजन जिंदगियां बर्बाद कर देती है। जबलपुर क्रूज इंसिडेंट हमें एक बात सिखाता है, नेचर के सामने इंसान कितना छोटा है और एक गलत डिसीजन खुशी भरी रात को हॉरर स्टोरी बना सकता है। अगर आप उस क्रूज में होते तो क्या करते? कमेंट करके ज़रूर बताना।
और ऐसी ही रियल मिस्ट्री स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली स्टोरी शायद इससे भी ज़्यादा डरावनी हो।